हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव जो एग्जाम होएगा आप लोगों का, उसकी प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, कॉल थे कि मैम प्लीज सब्जेक्टिव के लिए बताइए। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी वीडियो पहले आ जानी चाहिए थी, बट मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी और मुझे अभी भी लग रहा है कि एक दो दिन में आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा प्री का, राइट। तो इसी वजह से बाकी अभी जिन बच्चों को ये श्योरिटी है कि आप लोगों का प्री हो जाएगा, तो उन बच्चों के लिए ये वाली वीडियो है और आप आराम से चीजों को समझे और देखें कि कैसे आप एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास, आप लोग हर मैसेज में बोल रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं कि मैम बहुत कम टाइम है, राइट। 20 डेज अराउंड लेफ्ट है आप लोगों के, और जिसमें फेस्टिवल भी है, तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। तो आप जैसे पैनिक होके मैसेजेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप अकेले के लिए टाइम कम नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जो कंपटीटर है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है और आपके लिए कम टाइम है। तो ये बैलेंस बनाना आप लोगों के हाथ में है। दूसरी बात ये है कि बेटा, आप लोगों का जो प्री है और सब्जेक्टिव है उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, यानी आप लोगों ने चीजों को पढ़ा है। तो आप लोगों को पैनिक करना नहीं है बिल्कुल, चाहिए आप लोगों के पास अभी 20 डेज है ना, चाहिए आप लोगों के पास उससे भी कम डे हो। तो सबसे पहले जब हम पैनिक करते हैं, डे हमारे कम है, दिन कम है, काम मतलब काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये सब करते हैं तो हम पूरा एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने साथ कामनेस बरतनी है और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो बेटा, एक चीज ये है कि आप लोग जब भी सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप लोगों को राइटिंग, आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो वो ध्यान कैसे देंगे और कैसे करेंगे चीजों को, पहले देखो, अगर आप लोगों के पास 20 डेज है तो मैं बोलूंगी कि 10 डेज आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि पिछली बार भी बच्चों ने गलतियां करी थी, और मैंने सब्जेक्टिव के टाइम, जैसा आप लोगों को पता है कि पिछली बार भी गाइड किया था और काफी अच्छा रिजल्ट देखने को रहा है बच्चों का जो सब्जेक्टिव के दौरान मुझसे जुड़े थे। ठीक है बेटा, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे कह लो। और ये चीजें मैं आप लोगों को पहले भी बोलती आई हूँ और आज भी यही बोल रही हूँ कि प्लीज अभी से स्पीड के ऊपर काम मत करना। पहले मटेरियल पे, पहले बेस्ट लिखने पे ट्राई करो। स्पीड लास्ट के जो 4-5 डेज होंगे उन पे काम कर लेना, या फिर 1 वीक होगा, मैं बोलूंगी लास्ट वीक जो होगा उस पे आप लोग स्पीड पे काम करें, बट अभी क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दें। अभी चीजों को, अच्छी चीजों को पढ़ना, कंज्यूम करना, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखें। समझ रहे हो? तो पहले अभी क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आप लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आया है और आप लोगों को, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पूछ रहे हैं कि मैम कट ऑफ क्या जाएगी जनरल की, ओबीसी की। देखो बेटा, इस बार कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग, कोई भी, मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों ने अगर अभी से प्रिपरेशन कर दी, यानी फ्लो बना रहा, तो आप लोग प्रिपरेशन करें। फ्लो बना रहा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ तो कोई नहीं, ये पढ़ाई आप लोगों की कहीं और काम आ जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्लो तोड़ दिया तो 1 वीक तो फ्लो बनाने में ही लग जाता है। तो प्लीज प्रिपरेशन में रहें, एकदम से क्विट ना करें, चीजों को छोड़े नहीं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक वाइज चीजों को प्रिपेयर करना है, टॉपिक वाइज, राइट। यानी अगर आप लोगों की मैं यूनिट्स में बांटू सिलेबस को, सबसे पहले तो बीएसटी, यानी आप लोगों का बीएसटी वाला सिलेबस है, दूसरा आप लोगों का अकाउंटेंसी वाला सिलेबस है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अकाउंटेंसी वाले में आप लोगों की 10 यूनिट्स हैं और बीएसटी में 17 के अराउंड है। टोटल 27 यूनिट्स आप लोगों की बनती है। ठीक है, और बेटा बहुत सारे बच्चों ने कई बार ये सोचते हैं मैम ये वाली यूनिट हमारी वीक है, हम इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरी को देख लेते हैं, इसको स्किप कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं। मैं ये बोलूंगी, जैसे आप लोगों को प्री में हुआ है ना कि आपकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से ही 10 से 12 क्वेश्चन ले लिए गए है ना, है ना। तो आप लोगों का कैसे, तो यूनिट का कोई भरोसा नहीं है, तो प्लीज किसी भी यूनिट को स्किप ना करें। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को भी प्रिपरेशन करेंगे।
प्री में न्यूमेरिकल को ध्यान में नहीं रखा तो ये नहीं सोच सकते आप लोग कि सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। मे बी प्री में उन्होंने थ्योरीज पे ज्यादा फोकस कर लिया और सब्जेक्टिव में वो न्यूमेरिकल पूछे, तो न्यूमेरिकल के कुछ टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो शांति वाला टाइम चल रहा है, मीन्स आप लोगों का जो अभी रिजल्ट नहीं आया और 1 वीक, मैं बोलूंगी पहले प्लीज बेटा स्पीड पे ध्यान ना दे, पहले कंटेंट पे ध्यान दे। हर एक यूनिट वाइज आप लोग एटलीस्ट कंटेंट को अच्छी अच्छी जगह से, अच्छी अच्छी बुक से देख ले कंटेंट को, फिर उसके बाद चीजों को करना। टॉपिक वाइज जितना हो सके एक बार रीड करे, गो थ्रू करे कंटेंट से, ठीक है। 1 वीक अगर पढ़ने में लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शाम को बस एक क्वेश्चन लिख ले, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग अपनी पढ़ाई को 4 घंटे दे रहे हैं, 4 से 5 घंटे दे रहे हैं सपोज करो, तो प्लीज आप 3 आवर्स तो पढ़ने में लगाए और 2 आवर्स या 1.5 आवर्स लिखने में लगाए। लिखे भी साथ साथ, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल लिखे ना, लिख ले, ठीक है। लिखे जरूर चाहिए, एक क्वेश्चन लिखे पर लिखे जरूर, ठीक है। और दूसरी बात, पढ़ना भी ना छोड़े, ऐसा नहीं कि पूरा दिन लिखते ही रहे, ठीक है। आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ बच्चे मेरे कोर्स के भी होंगे, तो बेटा कोर्स वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को जो डेली टास्क है वो कंप्यूटर और डीबीएमएस का दिया गया है, तो वो आपका कंप्लीट हो गया। बीच में जो ये फेस्टिवल हॉलीडे थी 2 दिन की, आज आप लोगों का इवनिंग में मॉक चेक होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों के टॉपिक वाइज है उसके अंदर मैं बता दूंगी। बेसिकली मैं चेक करूंगी फुल मार्क्स को, लेकिन एक आधे क्वेश्चन को बीच में बता दिया करूंगी। अगर किसी बच्चे का ज्यादा ही वीक है, जैसे आप लिख के भेज रहे हो और मुझे लग रहा है इस बच्चे को कुछ ज्यादा ही रिक्वायर है, तो मैं टॉपिक वाइज में आप लोगों को बता दिया करूंगी, ठीक है। या फिर जनरल एक आइडिया दे दिया करूंगी, जैसे उसके आंसर्स भी आते हैं। लेकिन चेक का जो चेक है, जिसमें मैंने बोला है सब्जेक्टिव में, तो मैंने आप लोगों को 10 मॉक देने हैं, तो 7 तो ऑलरेडी अपडेट कर दिए गए हैं। और पिछली बार मॉक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूं की यूं थी। एक तो वो 7 पीस वाला, मेरे को एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट आप लोगों के मेरे मॉक से 3 से 4 क्वेश्चन की स्टेटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैच कर रही थी। तो प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान से मॉक दे। और मॉक अगर कोई बच्चा रेडी है, जो पिछली बार वाला बच्चा है, तो अभी से मॉक लगा सकता है। लेकिन मान लो पिछली बार भी किसी ने प्रिपरेशन करा और इंटरव्यू के बाद रह गया, तो मैं कहूंगी फिर आप मॉक की तरफ जाएं। अगर आपका एक दो बार रिवीजन हो गया है तो ठीक है, तो मॉक की तरफ जाए और फुल मॉक चेक करना स्टार्ट हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो अगर आप नए स्टूडेंट है, यानी आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले आपने एग्जाम नहीं दिया, तो टॉपिक वाइज भी चीजों को कवर करें, टॉपिक वाइज चीजों को लाइटली ना ले, ठीक है। और जो बच्चे कोर्सेज में नहीं है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोग किसी से भी अपने आंसर राइटिंग का एनालिसिस जरूर कराएं कि आप जो लिख रहे हो क्या वो बेहतर कंटेंट है, क्या आप सही लिख रहे हैं। प्लीज आंसर राइटिंग एनालिसिस बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी से भी कराएं, कोई भी टीचर हो आप लोगों के आसपास, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का एनालिसिस जरूर कराएं। सब्जेक्टिव में मेनली बात होती है आंसर राइटिंग की एनालिसिस करवाना, कि आप लोग गलतियां क्या कर रहे हैं। हर बच्चे का वीकनेस पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग अलग होता है, इस वजह से मैं आप लोगों की आंसर राइटिंग पर्सन टू पर्सन चेक करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज अपनी आंसर राइटिंग जो भी कोर्सेज में नहीं है तो किसी और से कराएं, भले ही जरूरी नहीं है मुझसे ही, ठीक है। और मेरे बच्चे, बेटा आप लोगों का जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनका शेड्यूल जल्दी डाल दिया जाएगा। आज इवनिंग में एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा बता दूंगी कि कैसे क्या करना है, कैसे टास्क आएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत करो। पैनिक में आप लोग अपनी एफिशिएंसी को कम कर लेते हो। अगर अपनी एफिशिएंसी को कम करना चाहते हो तो फिर करिए, फिर पैनिक करिए, और पैनिक करने से कुछ होता है। अगर किसी को ये लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो फिर भर भर के करिए, ठीक है। आप लोगों को अभी कंटेंट रीडिंग पे ध्यान देनी है, अच्छे कंटेंट को बटोरिए, फिर लास्ट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग उसी को रिवीजन करें, ठीक है। तो टॉपिक वाइज चीजों को प्रिपेयर कर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिखे पूरा का पूरा कंटेंट को लिखने बैठ जाए, नहीं, इतना टाइम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया हो कि ये यहाँ से इस यूनिट से क्वेश्चन आए तो मैं ये वाले पॉइंट्स डालने वाली हूँ, या फिर इन चीजों पे बात करने वाली हूँ। और इस बार आप लोगों को, पिछली बार तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे हैं, तो इस बार भी 2-4 तो सीधे होंगे, लेकिन और पिछली बार से बेटर पेपर बनेगा, यानी थोड़ा स्टैंडर्डाइज बनेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी ध्यान दे, तो इस टाइम अपने न्यूमेरिकल्स पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कैश फ्लो का आया था तो कैश फ्लो रेडी करिए आप लोग, बीआरएस पे आया था तो बीआरएस रेडी करिए, राइट। एफएम से क्वेश्चन आते हैं तो एफएम की जो थ्योरीज वगैरह है उनको रेडी करिए। तो प्लीज ये वाले पोर्शन पे काम करें, पैनिक ना करें। और एक बात और, देखो बेटा, अभी तक प्री या फिर छोटे एग्जाम्स के लिए आप लोग ना एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड रह सकते हैं, कि एक्सटर्नली मैम आके बताएंगी और कि बेटा ऐसे करो, ऐसे स्ट्रेटेजी करो, ये वाली चीजें करो, तो ठीक है। लेकिन आप सब्जेक्टिव स्टेज पे आके आप लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढ रहे, डेली के डेली वीडियोस पे रिलाई कर रहे हैं और ये सोच रहे कोई टीचर आएगा और मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, तो भाई नहीं होने वाला आपका, ठीक है।
अगर आप किसी टीचर से भी जुड़ते हो, भाई टीचर की भी देखो, आप लोगों को जो फेस्टिवल हॉलीडेज है, टीचर तो कोई भी हो देगा ही ना फेस्टिवल हॉलीडेज, तो आप लोगों को उस टाइम में ये करना है, जो अपना इंटरनली जो आइडियाज है वो लगाने हैं अपनी स्टडी पे, और इंटरनल मोटिवेशन के साथ काम करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक्सटर्नली जरूरी नहीं है, जरूरी है, बट इंटरनल के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग खुद से मोटिवेट रहिए और खुद से काम करना शुरू करिए। जब आप लोगों का कोई ध्यान नहीं दे रहा तो अपना पेपर पे ध्यान दीजिए, अपनी चीजों को काम करिए, अपने टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। और इस टाइम अगर जिन बच्चों को ये लगता है ना कि प्री में पढ़ लिया जो पढ़ना है, इस टाइम तो मुझे आंसर राइटिंग पे काम करनी है। पिछली बार पता है बच्चा फेल वो हुआ था जो ज्यादा पेजेस फिल करके आया था। ऐसे बच्चे जो 15-15 क्वेश्चन करके आए थे वो फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान दिया नहीं, पेज भरने पे ध्यान था। पेज भरने पे ध्यान दीजिए, बट इतना भी नहीं कि आप लोग ये भूल जाएं कि आप लोगों ने लिखा क्या है। ठीक है, तो क्वालिटी इज ऑल्सो मैटर माय डियर। ठीक है, आप लोगों को की चीजों को ऐसे पढ़ना है कि आप लोगों की क्वालिटी रिफ्लेक्ट करे। भले ही 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हो पर अच्छे हुए हो, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए बेटा पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए। ठीक है, इसी वजह से टॉपिक वाइज चीजों को करिए। और जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं, जो मेरे फर्स्ट व्यूअर है, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, सब्जेक्टिव कोर्स, सब्जेक्टिव गाइडेंस के लिए मेरा कोर्स है। मॉक देती हूँ जिसमें मैं 10 मॉक और पर्सन टू पर्सन चेक करती हूँ, जो कि अभी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगे फुल मॉक वाली जो चेकिंग है। वो अभी टॉपिक वाइज चले हुए हैं। टॉपिक वाइज भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ इस बार। पिछली बार मैंने टॉपिक वाइज प्रोवाइड नहीं करवाए थे, इस बार मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी और उसका आंसर, उसकी चेकिंग नहीं कर रही हूँ टॉपिक वाइज। लेकिन किसी बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे आंसर राइटिंग लिख के आप लोग मेरे से भेज रहे हो, ठीक है, तो मुझे लगता है, मैं आंसर चेक करके और मुझे लग रहा है ना कि बच्चा गड़बड़ कर रहा है और बहुत ज्यादा इसको तो जरूरत है, तो फिर मैं कॉल करके उसको असिस्ट कर देती हूँ। लेकिन टॉपिक वाइज में मार्क्स देके चेक तो करती हूँ टॉपिक वाइज भी, बट मार्क्स देके कॉल नहीं करती हूँ। मार्क्स देके और आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने कैसा लिखा है। लेकिन फुल मॉक आपका फुल चेक होगा, चाहे आप कैसे भी बच्चे हो, चाहे आप अच्छा लिख रहे हो, मीडियोकर हो, और ये बिल्कुल लिखना नहीं आता, तो फुल मॉक में मैं पूरा असिस्ट करूंगी कि बेटा कैसे लिखा है आपने और कैसे बेहतर बना सकते हैं आप अपनी आंसर राइटिंग को। ठीक है, तो 10 मॉक के लिए और उसके चेकिंग के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स में। ठीक है, आप लोगों को चेकिंग पे पिछली बार भी मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश करी थी, और इस बार भी मैं सिखाने की कोशिश बिल्कुल करूंगी बेटा। मुझे पता है आप लोग ना यहाँ पर आके आप लोग टॉपिक सभी जानते हैं, बट लिखना कहीं ना कहीं चीजें कैसे लिखनी है वो नहीं डिफाइन कर पाते। और जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनकी या तो आज शाम को लाइव होगी, या फिर मैं एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को कैसे लिखना है, क्या चीजें हैं, थोड़ी एक गाइडेंस वीडियो और बना दूंगी। ठीक है, ये एक जनरल वीडियो थी जो यूट्यूब से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए कि कैसे स्टार्ट करना है। तो अब कंक्लूड करूं मैं इस वीडियो के कंटेंट को, तो मैं बनाने का ये तरीका पहले मतलब इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव था वो ये था, सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। चाहे आप लोगों के पास 2 दिन हो, 3 दिन हो, अभी 20 दिन है, तो प्लीज टॉपिक वाइज चीजों को कंटेंट करें। सिर्फ स्पीड को मोटिव ना रखें, स्पीड के साथ कंटेंट क्वालिटी पे भी ध्यान दे। स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन इतनी भी नहीं करती कि क्वालिटी में आप कुछ भी लिख रहे हो और भर के आ गए हो पेज। ये बीकॉम एमकॉम का पेपर नहीं है, तो क्वालिटी इज ऑल्सो मैटर। प्लीज पढ़िए, अभी छोड़िए मत पढ़ना। ठीक है, अच्छी साइट्स को देखिए, अच्छी बुक्स को देखिए, अच्छे टॉपिक्स को, अच्छे कंटेंट को कंक्लूड करके, मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉपिक वाइज भर भर के नोट्स बनाइए, बट लेकिन एक जो आप लोगों का जो पॉइंट्स होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो वाला चीजें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले टॉपिक्स को लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और मॉक, जिसको मॉक लगाना है, मॉक के जरिए जुड़ना है, तो मॉक दे रही हूँ, साथ में आंसर राइटिंग, वो सॉरी आंसर राइटिंग चेकिंग, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मॉक आप लोगों का 2 दिन में शुरू हो जाएगा फुल मॉक। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग जितने पॉइंट्स मैंने बताए उसका ध्यान रखोगे और आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव। जय श्री राम।